आज कन्वर्सेशन के मामले में तीसरा क्लास में जारी कर रहा हूँ। उसमें टेबल की ही बात होगी। टेबल मैं पिछले दिन बता चुका था। वो टेबल जो था टेंस का टेबल था और उसमें केवल इंग्लिश वर्जन था। प्रैक्टिस के लिए केवल इंग्लिश वर्जन का टेबल ज़रूरी है। मेरे हिसाब से इंग्लिश वर्जन टेबल के साथ साथ हिंदी के भी टेबल को, हिंदी का ट्रांसलेशन भी उसमें ज़रूरी है। तो आज मैं टेंस के टेबल में हिंदी ट्रांसलेशन भी बोलूँगा। जो हिंदी के लोग होंगे उसको ट्रांसलेशन समझ में आएगा कि किस हिंदी इसके सेंटेंस को कैसे, कहाँ उपयुक्त ढंग से ट्रांसलेट किया जाए और टेबल में उसको सेट किया जाए ताकि इंग्लिश आसानी से सीखा जा सके। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, और वर्तमान में जो काम कोई हो रहा है वो होता है। जैसे आई गो, मैं जाता हूँ। वी गो, हम लोग जाते हैं। यू गो, तुम जाते हो। यू गो, तुम लोग जाते हो। ही सी इट, राम गोज, यहाँ गोज होता है। वह लड़का लड़की राम जाता जाती है। दे गो, वे जाते हैं। फिर इस तरह से प्रेजेंट इम्परफेक्ट का काम होगा। जो काम अभी हो रहा है लेकिन पूरा नहीं हो रहा है वह है, जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। वी वेर गोइंग, हम लोग जा रहे हैं। यू वेर गोइंग, तुम जा रहे हो। यू वेर गोइंग, तुम लोग जा रहे हो। ही सी इट, राम वेर गोइंग, राम आर गोइंग, वह लड़का लड़की राम जा रहा है। दे आर गोइंग, वह राम वे जा रहे हैं। ही सी इट, राम आर गोइंग, वह लड़का लड़की राम जा रहा है। दे वेर गोइंग, वे जा रहे हैं। फिर इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट काम होगा। वर्तमान काल में वो काम पूरा हो चुका है। जैसे आई हैव गोन, मैं जा चुका हूँ। वी हैव गोन, हम लोग जा चुके हैं। यू हैव गोन, तुम जा चुके हो। यू हैव गोन, तुम लोग जा चुके हो। ही सी राम हैव गोन, हैव यहाँ होगा, हैव गोन, वह लड़का लड़की राम जा चुका है। दे हैव गोन, वे जा चुके हैं। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। आई हैव बीन गोइंग, मैं जाता रहा हूँ। वी हैव बीन गोइंग, हम लोग जाते रहे हैं। यू हैव बीन गोइंग, तुम जाते रहे हो। यू हैव बीन गोइंग, तुम जाते रहे हो। ही सी इट, राम हैज बीन गोइंग, यहाँ हैज होगा, इस बात को खास ख्याल रखा जाए। राम हैज बीन गोइंग, इसमें टेंस में हैज हो जाता है। और तुम जा रहे हो, ये तो हो गया। दे हैव बीन गोइंग, वे जा रहे हैं। ये टेंस का, प्रेजेंट टेंस का टेबल हो गया। और इसको जो है सिर्फ मैं फ्रेमवर्क में इसको रख रहा हूँ। मेरा मानना है, मेरा जो इंग्लिश सिखाने का तरीका है, कि इस तरह के टेबल को आप करके हिंदी से इंग्लिश आसानी से सीख सकते हैं। अभी आपको ये बात पता नहीं चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन खुद जो है आप जब 20-25 क्लास इसका कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ से कहाँ आ गए। विश्वास कीजिए और इसी तरह से घरेलू माहौल में आगे बढ़िए। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा काम धाम छोड़ के और इसको इंग्लिश को सीखा जाए। सारा काम करते हुए इंग्लिश को सीखा जा सकता है। तो आज जो है इस क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। पास्ट टेंस का जो है टेबल जो है आगे बताया जाएगा। पास्ट टेंस में जो है इसी तरह से टेबल आएगा। पास्ट इंडेफिनिट जो है, आई वेंट, मैं गया। वी वेंट, हम लोग गए। यू वेंट, तुम गए। यू वेंट, तुम लोग गए। ही सी इट, राम वेंट, वह राम गया गई जो भी है। दे वेंट, वे गए। उस तरह से पास्ट इम्परफेक्ट हो जाता है कि आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। वी वेर गोइंग, हम लोग जा रहे थे। यू वेर गोइंग, तुम जा रहे थे। यू वेर गोइंग, तुम लोग जा रहे थे। ही सी इट, राम वाज गोइंग, वह राम जा रहा था, जा रहे थे। वे, दे वेर गोइंग, वे जा रहे थे। किस तरह से पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा। आई हैड गोन, मैं जा चुका था।
वी हैड गोन हम लोग जा चुके थे, यू हैड गोन तुम जा चुके थे, यू हैड गोन तुम लोग जा चुके थे, ही सी इट राम हैड गोन वह जा चुका था, दे हैव गोन दे हैड गोन वे जा चुके थे। इस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, आई हैड बीन गोइंग मैं जाता रहा था, वी हैड बीन गोइंग हम लोग जाते रहे थे, यू हैड बीन गोइंग तुम जाते रहे थे, यू हैड बीन गोइंग तुम लोग जाते रहे थे, ही सी इट राम हैड बीन गोइंग वह राम जाता रहा था, और दे हैड बीन गोइंग वे जाते रहे थे। इस तरह से पास्ट टेंस का टेबल जो है हिंदी ट्रांसलेशन के साथ है, और ये इसलिए है कि कोई भी हिंदी भाषा भाषी जो होते हैं वे हिंदी के वाक्य ज़्यादा समझ में आते हैं, और उसी से उसको जो है स्विच ओवर करना है इंग्लिश के वाक्यों में। तो इसीलिए इस तरह के टेबल को जो है मैंने पिछले दिन इंग्लिश टेबल के साथ केवल इंग्लिश में बताया था, आज मैं इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन के साथ बता रहा हूँ, ताकि पहचान हो सके कि कहाँ किस तरह के वाक्यों में किस तरह के सेंटेंस का यूज होगा और किस तरह से वो हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकेंगे। अब मैं फ्यूचर टेंस के बारे में बता रहा हूँ। फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है आई शैल गो मैं जाऊँगा, वी शैल गो हम लोग जाएंगे, यू विल गो तुम जाओगे, यू विल गो तुम लोग जाओगे, ही सी राम विल गो वह और राम जाओगे, दे विल गो वे जाएंगे। फिर फ्यूचर इम्परफेक्ट में आता है आई शैल बी गोइंग मैं जाता रहूँगा, वी शैल बी गोइंग हम लोग जाते रहेंगे, यू विल बी गोइंग तुम जाते रहोगे, यू विल बी गोइंग तुम लोग जाते रहोगे, ही सी इट राम विल बी गोइंग वह राम जाते रहेंगे, दे विल बी गोइंग वे जाते रहेंगे। फिर फ्यूचर परफेक्ट आ जाएगा, उसमें बोलेंगे हम लोग आई शैल हैव गोन मैं जा चुका होऊंगा, मतलब काम पूरा होने की बात होती है। वी शैल हैव गोन वे जा चुके होंगे, यू विल हैव गोन तुम जा चुके होगे, यू विल हैव गोन तुम लोग जा चुके होगे, ही सी इट राम विल हैव गोन वह राम जा चुके होंगे, दे विल हैव गोन वे जा चुके होंगे। इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई शैल हैव बीन गोइंग मैं जाता रहा होऊंगा, वी शैल हैव बीन गोइंग हम लोग जाते रहे होंगे, यू विल हैव बीन गोइंग तुम जाते रहे होगे, यू विल हैव बीन गोइंग तुम लोग जाते रहे होगे, ही सी इट राम हैव बीन गोइंग वह राम जाते रहे होंगे, दे विल हैव बीन गोइंग वे जाते रहे होंगे। इस तरह से प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस के जो जितने भी तरह का ये सेंटेंस है उसको टेबल के माध्यम से समझा जा सकता है, और इस तरह से क्लासिफाइड करके हम जो है आसानी से टेंस के टेबल को बोल सकते हैं। ये टेबल जितने भी हैं इसको रोज जो है रूटीन में बना लें, 1 से 2 बार जो है इस टेबल को जिस तरह से वीडियो में बताया गया है उसको सुन के बोलें। कोई ज़रूरत नहीं है कि बात जो पेन पेपर में ही लिखा जाए, अगर आप पेन पेपर में इसको लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख सकते हैं तो केवल सुनिए, रोज़ सुनिए, और इससे जो है आपका ये विल पावर, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन का विल पावर, और साथ साथ फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस, ये कैसे सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में बोलेंगे ये आपके मन में आ जाएगा। क्योंकि आप हिंदी भाषा भाषी हैं, हिंदी के वाक्यों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और उससे आपको स्विच ओवर करना है इंग्लिश में। और ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो हिंदी भाषा भाषी में मतलब एडल्ट हो गए हैं, 18+ के हो गए हैं, बस उनको अंग्रेजी सीखना है, इंग्लिश में बोलना है, उनके लिए ही है। और एक और उसमें एक कविता सी है, छोटा सा पैरोडी कह सकते हैं, कि टेंस के जैसे 4 भेद होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, 3 बात होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। उसको अगर वर्ब के द्वारा क्रिया जो होता है, जैसे जाता हूँ, रहा है, रहे थे, इस तरह से अगर होता है तो जो क्रिया के अंत में, हिंदी में क्रिया के अंत का जो शब्द होता है उसके आधार पे कैसे प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर को हिंदी वाले सेंटेंस को डिवाइड करेंगे, उसके लिए एक छोटी सी पैरोडी। ता ते ती को प्रेजेंट जानो, था थे थी आ ए ई पास्ट, गा गे गी गो को फ्यूचर कहकर करो टेंस पर विजय प्राप्त। जैसे
मैं जाता हूँ, वह जाती है, वे जाते हैं, ये हो गया प्रेजेंट था थे। राम थे, सीता थी, गई, रोई, ये पास्ट टेंस में हो जाता है। मैं जाऊंगा, खाऊंगा, इसमें जाएंगी, इस तरह से कह के ये जो है फ्यूचर टेंस हो गया। इस तरह से टेंस के पैरिटी के द्वारा हिंदी के सेंटेंस को देख के ये समझा जा सकता है कि प्रेजेंट टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस कौन सा है, फ्यूचर टेंस कौन सा है। फिर उसी तरह से हम जानते हैं कि इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 तरह के जो हैं सब डिवीजन हैं हर टेंस में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में। उसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? जैसे रहा, रही, रहे, होवे, तो टेंस ये इम्परफेक्ट होता। चुका, लिया, गया होवे तो इस पर टेंस परफेक्ट होता। ता रहा, ती रही, ते रहे हो तो टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस होता। इनको छोड़ बाकी चिन्हों पर है केवल इंडेफिनिट होता। ये 8 लाइन के द्वारा अगर थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो आप हिंदी के जितने भी सेंटेंसेस हैं उसको आप किस टेबल में किस तरह से स्विच ओवर करें, ये आराम से आपको पता चल जाएगा। आज का ये दूसरा क्लास जो है इसी पर आधारित है। मेरा ये कहना है कि ये इंग्लिश वाले टेबल जो हैं उसको रोज़ रोज़ आप प्रैक्टिस करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इंग्लिश हिंदी वाला टेबल जो आज का जो क्लास है ये समझने के लिए है। आप इसको अगर इसको भी बार बार देखें तो अच्छी बात है, लेकिन इंग्लिश वाला टेबल उसको बार बार आप देखें। आज बस इतना ही। थैंक यू।